आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां ससुराल पहुंची एक महिला पर उसके ही जेठ और जेठानी ने हमला कर दिया। यही नहीं, उसके साथ आए उसके भाई और बहन को भी बुरी तरह पीटा। आरोप है कि पीड़ित महिला की शिकायत पर स्थानीय थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि उसे डांट कर भगा दिया गया। पीड़िता मनीषा पत्नी मनोज निवासी जीयनपुर ने बताया कि 16 जुलाई को दोपहर लगभग 3 बजे वह अपने भाई विपिन और बहन पूजा के साथ अपने ससुराल पहुंची थी। मनीषा के अनुसार उसके पति बाहर रहते हैं और संपत्ति का पहले ही बंटवारा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जब वह घर पहुंची तो वहां पहले से मौजूद जेठ राजू और जेठानी मीनू ने तीनों को घर में घुसने से रोक दिया और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। मनीषा का आरोप है कि विरोध करने पर उसके जेठ जेठानी ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और तीनों को बुरी तरह पीटा। उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने जब जीयनपुर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की तो वहां मौजूद थाना प्रभारी ने उसे डांट कर भगा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता मनीषा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे साथ और मेरे भाई बहन के साथ मारपीट हुई। जब मैं थाने गई तो मुझे डांट कर भगा दिया गया। अब मुझे न्याय चाहिए। वहीं मनीषा के भाई विपिन ने भी आरोप लगाया कि वे बहन के साथ उसके हक की बात करने गए थे, लेकिन वहां उन्हें पीटा भी गया। पुलिस की बेरुखी से निराश होकर अब उन्होंने एसएसपी से न्याय की मांग की है। परिचय देते ही बताइए क्या घटना हुई, कैसे? नाम बताइए। नाम हमारा पूजा है। हम रसूलपुर के रहने वाले हैं। अपने घर गए थे खाना बनाने के लिए। क्या दिक्कत थी कि आप अपने बहन के यहाँ गई थी? इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, सूजन हो गया है। अच्छा। तो एक डॉक्टर बोले इनको कि काम मत करना वजन। तो ये बोली चलो तुम हमारे साथ खाना बनाकर हमको 10 दिन दे देना, हम ठीक हो जाएंगे, तुम अपने घर चले जाना, हम यहीं रह जाएंगे। तो हम बोली ठीक है। उनकी जेठानी बोली कि नहीं तुम मेरे घर में नहीं रहेगी, तुम यहाँ से भाग जाए। तो मैं बोली ठीक है दीदी जी मैं चली जाऊंगी, क्यों आप गाड़ी फक्कर दे रही हैं? तो बोली नहीं अभी तू जा। तब ले अपने आदमी को बुलाकर भाई को मार दी, हाथ टूट गया। तो इसको मारने लगी सिस्टर को मेरे। हम छोड़ाने गए, इनके पति जी ने हमको पटक पटक मार के हमारा सीना पे चढ़ के हमारा कपड़ा फाड़ दिए और इनके पति हमारा अंगूठा काट लिए हैं। तो आप इसी तहरीर थाने पे नहीं दी हैं? दिए थाने पे तहरीर। तो हम लोग का कोई गवाही ना, हम पूरा कपड़ा एकदम चीर दिए हैं, हमारे सीने पे चढ़ गए थे। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं। बोले तो बोले हैं जीयनपुर थाने पे गए तो क्या हुआ? जीयनपुर थाने पे गए तो बोले हम लोग एसपी साहब बोले तुम लोग तो नखड़ा कर रहे, तुम लोग तो नट्टीन हो। कौन बोल रहा था? एसपी साहब तो बोले तुम लोग भागो भागो यहाँ से, तुम लोग की कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग को 2.5 घंटा बंद किए थे। कोतवाल साहब? हाँ कोतवाल साहब इसी में बैठाए थे। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं, तब हम लोग यहाँ पर आए दरखास्त देने। वहाँ पे जबरदस्ती प्रधान मिलकर साइन करवा लिए। कहाँ घर पड़ेगा? हमारा घर रसूलपुर पड़ेगा। थाना रौना पर पड़ेगा। हम बहन को छोड़ने गए थे मायके, उनके ससुराल चुनावा पे। बस इनके जीयनपुर थाना है। बस इनके बस ससुर अरे जेठान भसुर मारने लगे मुझे मिलकर। मेरा जब हाथ टूट गया तो मैं भाग गया डॉक्टरी के पास। डॉक्टरी में गया तो वहाँ पे मैं दया लिया। फिर उसके बाद मैं इन लोग को देख रहा मारने पटक बहुत मार रहे। गांव पूरा सब कुछ छुड़ाने नहीं गया। मैं चिल्लाते रह गया सड़क पर, कोई मेरी बहन को छुड़ाने नहीं गया। तो मैं जीयनपुर थाने में गया तो मेरा कोई इतवा नहीं हुआ, मुझे अंदर कर दिया। बोले वो लोग 2-3 लोग थे। अब उन लोग का नाम दरोगा क्या नाम है, मोटे से थे, यशो थे। अच्छा। तब मुझे अंदर कर दिए वो। अब मैं दर्द के माले रह नहीं पाता था। तो बोल रहे थे टूटा नहीं है हाथ तुम्हारा, और हाथ मेरा टूट के एकदम लटक गया था। कौन बोल रहा था नखरा? यशो साहब। हाँ वो बोल रहे तुम नखरे बना रहे हो, गाली फक्कर देने लगे मेरे को, बोल के अंदर धकिया दिए। मैं पटा के चला आया। मैं बोला जाने दीजिए, मैं घर चला आया। फिर मैं 2 बजे रात को आप भर्ती हुआ। तो जब मुझे आराम हुआ तो मैं आप यहाँ पे आए हैं। एक्सरे भी कराए हैं? एक्सरे कराए हैं। एक्सरे में करा के लाए हैं अपने पास। क्या नाम है आपका? मनीषा। कहाँ के रहने वाली है? चुनावा गड़ेरी पट्टी, थाना पड़ता है जीयनपुर। तो क्या मामला अभी इसके ऑफिस आए? यहाँ पे हम आए, हमारी सुनवाई होके ये काम आगे बढ़े
और हमारा काम पूरा हो। और हम गए थे, पहले हमारा हॉस्पिटल में भर्ती थे। किस बात को लेकर के विवाद हुआ है? विवाद इस बात को लेकर हुआ है कि हम पहले हॉस्पिटल भर्ती थे, हमारे पेट में सूजन हो गई थी, हमारी तबीयत नहीं सही था, तो हम सोचे कि अपने सिस्टर को अपने साथ अपने घर लेके जाएंगे। तो घर पे अपने सिस्टर को साथ लेके गए, हमारे जेठानी जी नहीं हलने दी घर में, वो गाली भक्कड़ देने लगी। तो हम बोले गाली मत दो, हमारा तबीयत नहीं सही, हमारा सिस्टर कुछ दिन खाना बनाएगी खिलाएगी, हम सही हो जाएंगे, खुद ही चली जाएगी। आपकी जेठानी जी का क्या नाम है? मीनू नाम है। अच्छा, तो वो क्या कही है? वो बोली ये घर में नहीं रहेगी। हम बोले कि तुम्हारा भी रूम अलग है, हमारा भी रूम अलग है, तुम भी अलग खाती हो हम भी अलग खाते हैं, तो फिर क्यों नहीं रहेगी? तो वो बोली नहीं रहना, गाली देने लगी। इसी बात पे उसका पति आया, फलठा उठाकर बांस उठाकर हम तीनों लोग को मारने लगा। थाने पे फिर हम थाने पे गए, वहाँ पे शिकायत की, हमारी कोई सुनवाई ना हुई। जीयनपुर थाना पे क्या कहें इसको? वहाँ पे गए तो वहाँ थाने पे जाने के बाद हम थाने पे बोले उन लोग से, तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये सब झूठ बोल रही हैं, ऐसे बोल रही हैं। प्रधान अनजान सहित के जो है वो बोले कि हम उधर से पूछ के आए, हमको पुलिस उल्टा हमको ही डांट रही थी। कौन डांट रहा था? अजीम प्रधान थे। कौन डांट रहा था आपको? पुलिस लेडीज थी, वो डांट रही थी कि हम तुमको अभी एक्यान में करके अभी लेडीज पुलिस भेज कर केस में करके बहुत मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। साहब से मिला फिर उसके बाद यहाँ पे हम आए यशु साहब के। यशु साहब के हम नहीं देखे, हम नहीं उतना कहीं गए हैं, तो हम यहाँ आए। उधर से सुनाई नहीं, उधर हमको घुड़किया धमकिया करके वहाँ पे सुलेनामा हम लोग के दस्तखत करवाए। आप एसपी साहब से मिली हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? वो बोले कि जाओ सब कुछ सही हो गया, हम लोग से सुलेनामा लिखवा दिए। जो लोग मारे लोग कहाँ के रहने वाले? वो भी चुनाव करके रहने वाले हैं, हमारे जेठ और जेठानी है। राजू नाम उनका है और उनके पत्नी का नाम मीनू है। हाथ में और मेरे भाई को मारे तो उनका हाथ टूट गया है, और मेरे सिस्टर को मारे भी, उसको भी पकड़ के, हम दोनों को पकड़ के बगल में खेत में पानी था उसी में पटक के हम लोग के सीने पे चढ़ गए, चढ़ के और उसके कपड़े भी फाड़ दिए और मारने भी लगे। आपका इलाज कहाँ चल रहा है? इस समय हमारा इलाज श्याम हॉस्पिटल में चल रहा था, वहाँ से हमने निकल करके यहाँ आए हैं कप्तान साहब के यहाँ। फिर मुकदमा नहीं लिखाया थाने पर? नहीं लिखाया, वो इतना कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।